बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की। ये फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट एमसीक्यू देख के द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 इन रेडियन इज। तो हमने वैल्यू निकालनी है टेन इनवर्स 2 की। निकालनी भी किस में है, रेडियन में निकालनी है। तो आपने सबसे पहले लेट कर लेना है कि y इक्वल है टेन इनवर्स 2 के। फिर जब आप टेन इनवर्स 2 कैलकुलेटर पे करते हो उसकी वैल्यू आती है 63.42 डिग्री में आती है। उसने कहा कि आपने इसकी जो वैल्यू निकालनी है वो रेडियन में निकालनी है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं, पाई ओवर 180 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करा दें तो ये रेडियन में चला जाता है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो 3.1415। सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड कराओ 180 से, तो इसका जो आस 15 है, अगर यहाँ पे पाई की वैल्यू ना पुट करो, अगर पाई में देखना चाहो तो इसका जो आस पास है 0.3523 पाई आता है। यहाँ पे देखो तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। सही है। अगर यहाँ पे हम पाई की वैल्यू भी पुट कर दें 3.1415 तो इसका जो आंसर बनता है वो 1.11 बन रहा है। सही है। तो इस बुक से तो जो गिवन है बुक में आंसर उसमें से कोई भी नहीं है, तो जो इसका फाइनल आंसर है वो ये वाला आ रहा है। नेक्स्ट इसका सेकंड एमसीक्यू देखिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज 30, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज। हम यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। इसका एंगल जो है वो एक 30 है। सही है। एक राइट ट्रायंगल तो एक एंगल 90 का होगा, एक 30 है, तो ये कितने होगा, ये 60 होगा। अभी हमें इससे लिख देंगे कोई भी हमारा। उसने कहा कि उसका जो हाइपोटेनस है वो कितना है 13 है, उसकी यूनिट है। और उसने कहा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ अपोजिट साइड की। इनकी इसकी अपोजिट साइड क्या बन रही है, इसकी लेंथ आपने मालूम करनी है। अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज हो और परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करना हो तो आप कौन सी रेशियो यूज करते हो, साइन की। साइन 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x ओवर 13। तो साइन 30 होता है 1/2 की इक्वल x ओवर 13 आ जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 13 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। तो 2x इक्वल आ जाएगा 13 के। फिर हमने x की वैल्यू चाहिए तो 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो जो x की वैल्यू बनती है वो 6.5 यूनिट्स बनती है, जिसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। सेकंड वाला थर्ड वाला एमसीक्यू देखिए। अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक आदमी है जो 50 मीटर अवे है, यानी कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो 50 मीटर दूर है एक बिल्डिंग से और वो उसकी बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है। सही है। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 का बन रहा है। तो आपने बताना है इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये हाइट आपने मालूम करनी है। लेट कर लेते हैं इसको, लेट नाम दे देते हैं एक्स का। आपके पास यहाँ पे बेस पर गिवन है और आपको हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, तो उसके लिए कौन सी रेशियो यूज करते हो, 10 की करते हो। सही है। 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक्स और 15 10 45 इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई इस साइड पे करा दे 50 को, तो x इक्वल आ जाएगा 50। तो इसका आंसर बनेगा वो 50 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल होता है। तो आपने जो कौन पढ़ा था आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सेकंड स्क्वायर माइनस। अब जब इसको टेन स्क्वायर को इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 के। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट देखिए। इफ साइन थीटा इक्वल टू 3 और 5 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन एंगल कौन से बन रहा है, लेस देन 90 है। एंड कोस स्क्वायर थीटा आपने मालूम करना उसकी वैल्यू क्या आती है। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आपने कोस स्क्वायर थीटा को अलग कर लेना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है 3 और 5, आप यहाँ पुट कर दो, इसका स्क्वायर ले लो, वो 9/25 हो जाएगा। फिर आपने इसके एलसीएम लेना है तो आ जाएगा 25 माइनस 9/25। 25 माइनस 9 करते हैं तो वो 16/5 आ जाता है। इसका जो थर्ड वाला आंसर बनता है ऑप्शन है ये, इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट देखिए। इसका सिक्स वाला एमसीक्यू में हमने क्या करना है, एंगल को रेडियन से डिग्री में लेके जाना है। तो हम क्या करते हैं, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 ओवर पाई के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पे 1 रेडियन की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 180 ओवर पाई। सही है। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आप किसी कैंसिल इसको कर सकते हो 9 से। 9 से नहीं, इसको 3 से करके देखो। सॉरी 6 करे, 6 से 18 होता है और 6 4 24 होता है। सही है। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये 0 ऊपर चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड में क्या आ रहा है 4 आ रहा है।
आप इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाता है 150 डिवाइड में 4 है। जब इसको आप डिवाइड करते हो इसका आंसर आता है 37.5 डिग्री। तो ये इसका सेकंड वाला ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट देखिए आपको एंगल जो दिया हुआ डिग्री में दिया, आपने इसको चेंज करना रेडियन में। सिंपल आपने वही काम करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है पाई/180 के साथ। सही है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इशारा आ रहा था ना दरमियान में, तो मैंने इशारे को खत्म किया, नीचे 1 लगा देंगे। सही है। कितने डिजिट आ रहे थे, 1 आ रहा था तो एक 0 लगा देंगे। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से अगर यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो 5 के टेबल से। 5 to 10 होता है और 5 25 हो जाएगा। यहाँ से 4 कैरी चला जाएगा, 8 जो होता है वो 40 हो जाएगा। यहाँ से 2 कैरी चला जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 5 5 25, तो जो ऊपर आएगा वो 585। 5 डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 180 आ रहा है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकती है अब किसी की टेबल से, अगर आप यहाँ पे देखो तो 9 से। सही है। 9 9 9 से कर लो, या फिर अभी ये हो जाएगा। हाँ सही है, 9 से करके देखो। 9 2 क्या होगा, 18 हो जाएगा, पीछे 0 रह जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको 9 से करके देखो तो ये बन जाएगा। अगर इसको 5 से करके देखें, 5 यहाँ पे देखें तो 5 3 15 हो जाएगा। 3 15 हो गया, और यहाँ भी इस पीछे क्या रह जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 30 बन जाएगा। 5 4 6 30 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 1 5 हो जाएगा, और ये भी 5 1 5, पीछे कितने रह जाएगा, 3 3, यहाँ कैरी चला जाएगा। हाँ जी 3 रह जाएगा, तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे 1 1 1 7 आ जाएगा। सही है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 36 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 7 2 आता है, ऊपर क्या आ रहा है 1 1 7, और साथ आपके ये जो पाई है वो भी आ रहा है। सही है, पाई भी साथ आ रहा है। आपने क्या करना है, 190 17 को डिवाइड करना है 72 पे, उसको जो आंसर बनता है वो 1.625, और साथ ये 5 डी जो लास्ट ऑप्शन है ये बन रहा है। नेक्स्ट हम सीक्वेंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी वैलिड है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे आ रहा है 90 आ रहा है, उसमें से एंगल माइनस हो रहा है, और यहाँ पे कोस है। अगर यहाँ पे एंगल 90 आ रहा हो या 90 का मल्टीपल हो, कौन से वाला, अगर इसका और मल्टीपल आ रहा हो, तो फिर जो साइन कोस है अपनी पोरेशन साइन में चेंज हो जाता है। सही है। अब यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन ये है, सेकंड वाला ऑप्शन क्यों नहीं है। यहाँ पे देखो ये एंगल 90 है, मतलब 90 का और मल्टीपल है, और कोस जो कोस में, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, कोस साइन में चेंज होता है। यहाँ पे देखो कोस को सेकंड में किया, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, और कोस का कोस सेकंड में किया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, सही नहीं है। लास्ट वन देखें, साइन 60 किसके इक्वल होता है, ये हमें पता है, हमने याद कर लिया है जब क्वेश्चन में यूज कर रहे थे इस एंगल को। इसका जो आंसर है वो √3/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, लास्ट वाला इसका जो पार्ट है उसमें देखिए cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इक्वल किससे होता है। तो जो इसका आंसर है ना, ये हमारे पास क्या एंगल आ रहा है। सही है। यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका जो आंसर आना है वो हमेशा 1 ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है एंगल को। फर्स्ट पार्ट में देखिए आपने इसको डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, और फिर करना है, फिर इसने कहा कि आपने जो आंसर है ना वो फाई में देना है। सही है। डिग्री से आपने इसको लेके जाना है किसमें, रेडियन में। और जो सेकंड है उसमें क्या है कि आपको रेडियन में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको डिग्री और मिनट्स में दोनों में लेके जाना है। सही है। जो क्वेश्चन मिनट्स में हो रहा है मिनट्स में कर ले, जो सेकंड तक जा रहा है उसको सेकंड तक लेके जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए जो आपका एंगल दिया हुआ है वो 255 डिग्री दिया। अब 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो पाई और 180 रेडियन के इक्वल है। आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा देना 5 और 180 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, ये 3 5 3 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 15 आता है। यहाँ पे हमारे पास ये 3 चला जाता है, 5 6 30 हो जाता है, और 5 5 25 हो जाएगा। सही है। और ये जो 5 1 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 51/36 पाई, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अभी ये और भी इसको हम कट कर सकते हैं, किसके साथ देखो, 3 के साथ। 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा, पीछे 2 का में चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, वो 21 हो जाएगा। तो 3 7 3 9 सॉरी 3 7 कितना होता है, 21 होता है, तो ये 17/12 पाई इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें। ये पहले आपको दिया हुआ डिग्री में भी है और मिनट्स में भी। पहले हम क्या करते हैं, इसको मिनट्स से ले जाते हैं डिग्री में, ताकि वहाँ से इजीली हम इसको रेडियन में लेके जा सके। अब हमने अगर इसको लेके जाना है मिनट्स को डिग्री में, तो कैसे लेके जाते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 60 के साथ, जो इसका आंसर आता है वो 0.75 आ जाता है।
फिर क्या करना है, आपने इसको इसमें ऐड कर दो तो ये बन जाता है 75.75 डिग्री आ जाता है। फिर रेडियन के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे π/180 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो ये आ रहा था, डेसिमल आ रहा था। आपने क्या करना है, इसके डिवाइड में 1 लिख दोगे, बाद में 2 डिजिट्स आ रहे थे, 2 जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे 5 के साथ। अगर यहाँ पे देखें तो 5 2 10 हो जाएगा और 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 1 5 आ जाएगा और 2 कैरी चला जाएगा, 5 5 5 25, यहाँ पे 1 और ऐसे ही यहाँ पे 2 कैरी चला जाएगा तो 5 बन जाएगा। सही है। उसके बाद अभी और ये जा सकता है, इसको हम कर सकते हैं 3 के साथ, 5 5 3 15 और 5 6 30। उसके बाद ये 5 3 15 और यहाँ पे डिवाइड में देखो 5 4 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सही है। फिर आप 20 को 4 को मल्टीप्लाई करा दो 180 के साथ, और यहाँ पे 33 बाय 4 मल्टीप्लाई 180 करा दो। या फिर आप कैसे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो कैलकुलेटर के साथ और इसको इस पे डिवाइड करा दो। ये चीज़ आप कैलकुलेटर के ऊपर भी आप यहाँ पे कट करने के डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पे यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसको सिंपलेस्ट सामने लेके जा सकते हो। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला पार्ट, इसमें भी सिंपल है, आपने भी इसको मल्टीप्लाई करा देना पाई और 180 के साथ। यहाँ पे डेसिमल साथ 1 लगाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। उसके बाद इसको 5 से कट कर लो। सही है। 5 to 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5 to 10 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 25 बन जाएगा, 5 5 25 तो ये बन जाएगा 285 पाई ओवर 2 मल्टीप्लाई 180। सही है। तो यहाँ फिर आप ऐसे करें कि इसको यहीं पे आप, सही है, यहीं पे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दें और इस पे डिवाइड कर दें, तो ये जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाएगी। सही है। अभी यहाँ पे इसको जैसे मैंने किया कट करा के फिर आप इसको लिख लो। अभी और भी ये अगर इसको कैंसिल आउट करें तो अभी ये यहाँ पे और भी हो सकता है। ये कौन सी टेबल से होगा, अगर आप देख रहे हो इसे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5 से भी हो रहा है ना। सही देखिए 5 5 5 25 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा 35, तो 5 7 35। सही है। डिवाइड में देखिए 5 3 15 और यहाँ पे 3 बच जाएगा तो वो 30 बन जाएगा, 5 6 30। 36 को मल्टीप्लाई करें 72 के साथ तो 72 आ जाता है और ऊपर आ रहा है 57। अभी इसको अगर आप और भी कट कराओ, अभी कौन सी टेबल से कट हो रहा है, 3 के साथ देखो 3 2 6 आता है। सही है। यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा तो 3 6 12 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे 27 बन गया, 3 9 27 तो 9 ओवर 26 है। आपने इनको स्टेप बाय स्टेप करना है, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसके ऊपर डिवाइड कर दो तो आपके पास ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट में हमने क्या करना था, इसको डिग्री से लेके जाना था, रेडियन से डिग्री में, और डिग्री और मिनट्स दोनों में लेके जाना है। सही है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसका पार्ट देखे 17 और 24 पाई है, मल्टीप्लाई इसको करा देंगे 180 बाय पाई के साथ। सही है। उसके बाद पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 180 और 24 आ जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई करा देना, डिवाइड में लिख देना 24। जब आप इसके ऊपर डिवाइड करोगे इसका आंसर आता है 127.5 डिग्री। अब यहाँ पे देखो जो ये जो कंप्लीट डिजिट्स आ रहा है 127, ये तो डिग्री में है पहले। सही है। उसके बाद जो डेसिमल में आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 60 के साथ मिनट में लेके जाने के लिए। सही है। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका जो आंसर है वो 30 मिनट्स आ गया। सेकंड पार्ट देखें, उसमें भी हमने सिंपल मल्टीप्लाई कराना है इसको 180 बाय पाई के साथ डिग्री में लेके जाने के लिए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 180, इसका जो आंसर आता है वो 1260 डिवाइड में 12 आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो 105, ये कंप्लीट डेसिमल में नहीं गया तो इसको हम ये जस्ट डिग्री में जाएगा, सेकंड वगैरह में नहीं जाएगा, ये मिनट्स में। थर्ड वाला पार्ट देखिए, उसमें भी हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करा देना है 180 बाय पाई के साथ। पाई से पाई को कैंसिल करा देंगे, 11 मल्टीप्लाई 180 करेंगे और डिवाइड कर देंगे 16, तो इसका जो आंसर आता है 123.75, यानी कि 123 डिग्री को अलग आ रही है। और उसके बाद जो डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 60 के साथ, तो जो इसका आंसर आता है वो आ जाता है 45, यानी कि 123 डिग्री है और 45 मिनट्स आ रहे हैं। थर्ड वाला इसका पार्ट देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या करना है, प्रूव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, इनकी ये लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे देखिए अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले हम इसको
तो हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिवाइड भी करा देते हैं, सही है? तो ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे देखिए डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इनके ये वाला फ़ॉर्मूला बन रहा है। तो इसका जो ये चीज़ क्या आती है, राइट हैंड साइड से क्या आती है, इनके 1 क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा और b क्या आ रहा है, कोस थीटा उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये भी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इसके थीटा इक्वल टू 1। अब आपने वैल्यू निकालनी 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा की। तो कोस स्क्वायर थीटा को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओगे तो वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड की जो हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, इसमें इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सही है। अब कोसेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इसका एलसीएम ले लेना है, इसकी डिवाइड में 1 आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, सही है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस है, जब इससे साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन को अंदर आपने मल्टीप्लाई भी करा देना है, सही है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस साइंस के थीटा ओवर साइंस का। अब 1 माइनस साइंस के थीटा किसके इक्वल होता है, अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस यानी कि साइंस के थीटा को इस साइड पे लेके जाओ तो ये 1 माइनस साइंस के थीटा आ जाएगा, ये इक्वल आता है कोस के थीटा। आपने यहाँ पे देखिए ऊपर भी साइन आ रहा था, नीचे डिवाइड में भी साइन आ रहा था, कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोस के थीटा। अब कोस के किसकी को रेशो होती है, ये होती है 1 ओवर सेकंड थीटा की, स्केयर है तो यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा, यही इसकी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसमें ये चीज़ आ रही है। इसमें भी आपने क्या करना है, कोसेकंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा इसकी को रेशो में, और सेकंड थीटा को लिख सकते हैं 1 ओवर कोस थीटा, ऐसे ही आपने डिवाइड में भी लिख लेना है। उसके बाद आपने इसके एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा, इसकी डिवाइड में साइन थीटा है तो यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी, सही है। उसके बाद अगर आप देखो तो ये डिवाइड में चीज़ बन रही है, ये क्या आ रही है, इसका इसका अगर आप लेते हैं एलसीएम, इस यहाँ पे देख लीजिए स्टेप को देखे, अगर इसका एलसीएम लेते हो तो ये साइन थीटा कोस थीटा आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये डिनोमिनेटर में और ये इसके डिनोमिनेटर में सेम चीज़ें आ रही थी, कैंसिल हो जाएंगी, या फिर आप इसके ऐसे लिख लो, एक ये फ्रैक्शन आ रही थी और इसके डिवाइड में फ्रैक्शन आ रही थी। जब फ्रैक्शन ऊपर जाती है तो जाके उल्ट हो जाती है, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, कोस माइनस साइन थीटा ओवर कोस माइन प्लस का साइन थीटा ये आ जाए। अब इसमें से आपने कॉमन ले लेना ऊपर वाले में से कोस थीटा, और ये जो डिवाइड वाला है फैक्टर आ रहा है इसमें से भी आपने कोस थीटा को कॉमन ले लेना है। तो पीछे यहाँ पे क्या रह जाएगा, कोस थीटा कॉमन चला जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में चला जाएगा कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा हम कॉमन ले रहे हैं, ऐसे ही इसका भी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में आ रहा कोस थीटा। अब ये कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, डिवाइड में भी टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। और ये रहा हमारे पास राइट हैंड साइड से, यही हमने प्रूव करना था। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, उसमें हमने क्या करना है कि इस चीज़ को प्रूव करना है, इस चीज़ को इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा और कोस थीटा को कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा और साइन थीटा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब कोस थीटा था तो यहाँ पे हमारे पास साइन साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा था तो कोस कोस से मल्टीप्लाई कोस थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, और डिवाइड में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसकी अगर राइट हैंड साइड देखे उसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट, उसमें हमने क्या करना है, इस चीज़ को इक्वल प्रूव करना है कि ये इस चीज़ से इक्वल है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, इसके एलसीएम ले लेते हैं, सही है। इसका एलसीएम ले लिया, उसके बाद देखिए तो ये चीज़ आर प्लस वाली टर्म आ रही थी तो नेगेटिव वाली टर्म आ रही थी, प्लस वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जाके सेम टर्म से स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसके डिवाइड में प्लस वाली टर्म आ रही थी, नेगेटिव वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जाके ये वाली, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लेना है, सही है। उनके स्क्वायर्स को ओपन करिए। इसके बाद देखिए ये प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस में आ रहा था, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दो दो बार साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, एक बार ये आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, एक ये में, और ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा ये भी और ये भी, ऐसे ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। और यहाँ पे डिवाइड में देखिए आ रहा है 1 माइनस
जहाँ भी फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे पुट कर देना है साइंस के थीटा की वैल्यू। सही है, नहीं सॉरी, कॉस के थीटा की वैल्यू पुट करनी है। कॉस के थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती होगी, यहाँ से देखो, अगर आप कॉस के थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इक्वल होगी 1 माइनस का साइंस के थीटा। तो कॉस के थीटा की जगह पे आप मेरी इसकी ये वैल्यू पुट कर दो, या माइनस का साइंस के थीटा। ये 2 बार आ रहा है साइंस के थीटा, साथ दोनों साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस का 2 साइंस के थीटा हो जाएगा। और अगर आप इसकी राइट हैंड साइड देखिए, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमने ये चीज इसके इक्वल प्रूफ लेके आनी है। तो इसकी पहले हम ले लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो कोसेकेंट थीटा होता है 1 और साइन थीटा के कोट थीटा होता है कोस ओवर साइन थीटा की, और इसका स्केयर आ रहा था और होल का स्केयर लिख देंगे। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लेना है, साइन थीटा आएगा 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। सही है, इसका आपने फिर स्केयर ले लेना है, इसका स्केयर आ जाएगा डिवाइड में इसका स्केयर आ जाएगा। अब देखिए साइन के स्केयर को हम लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी यूज करें, यही वाली जो ऊपर हमने यूज की है। यहाँ पे साइन का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, कोस के इक्वल, दूसरी साइड पे चला जाके -1 माइनस कोस स्केयर हो जाएगा। सही है, आपने यहाँ पे वही चीज यूज की आइडेंटिटी, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसके डिवाइड में देखो तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। सही है, आप उसको मल्टीप्लाई करा दो, और या यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस के थीटा आ रहा है, तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है ना कि 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा का। तो वही चीज लिख ली, यहाँ पे देखो तो ये प्लस का कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा आ रहा था, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, वहां पर आ जाएगा ऊपर 1 प्लस कोस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस का कोस थीटा। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसने आपको टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपने इसकी बाकी को रेशियोज है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। टेन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू सी और बेस की क्या है, स्क्वायर रूट 4। अब हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होती है, कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आ रहा था स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 + 9 इक्वल हो जाएगा 11। और यहाँ से हमने इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये नहीं कि अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज के एक्स कह दें फिर ये इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 11। सो जो हाइपोटेन्यूज 15 वो स्क्वायर रूट 11 आ रहा है। अब आपके पास टेन थीटा की वैल्यू सी और स्क्वायर रूट 2, अगर आपकी इसकी कोरेशियो कोट थीटा का देखिए वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टेन टेन थीटा की, यानी सिंपल आपने इसकी वैल्यूज को उल्ट कर देना, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। नेक्स्ट है साइन थीटा की वैल्यू, देखो साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा के पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ रही है, 3/स्क्वायर रूट 11 आ रही है। इसका कोर रेशियो क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, इसी वैल्यू को अपने उल्ट कर देना, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 11/3। नेक्स्ट है कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है स्क्वायर रूट 2 और ये आ रहा है स्क्वायर रूट 11 आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा स्क्वायर रूट 2/11 आ जाएगा। अब इसी को उल्ट कर देना तो सेकंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इनका स्क्वायर रूट 11/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपने क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28। एक आपके पास बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है, 30 मीटर है, और उसके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 28 बन रहा है। फिर आपने क्या करना है, हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग। तो ये जो पॉइंट है ये वाला बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है, यानी कि आपने इसका डिस्टेंस बताना है। इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास x के बराबर है, तो ये जो लेंथ है हमारे पास x के बराबर है, और ये वाली लेंथ जो आ रही है BC वो है 30 के बराबर। अब आपके पास है टेन थीटा भी, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है, और बेस आपने निकालना है, तो कौन सी रेशियो यूज करोगे, यहाँ पर 10 की करोगे। 10 28 इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 30 और x। अब आपने कैलकुलेटर पर लिखना है 10 28 और उसकी वैल्यू होती है 0.5317। फिर आपने क्या करना है, एक्स को इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें, या फिर आप एक्स को इधर शिफ्ट करा दे और इस अमाउंट को इधर शिफ्ट करा दे, या इसको एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे, इक्वल टू आ जाएगा 30। अब आपने वैल्यू निकालनी है एक्स की, आप क्या करो, दोनों साइड पे 0.5317 से डिवाइड कर दो, तो 30 ओवर दिस अमाउंट इक्वल आता है 56.4742 मीटर, यानी कि जो यहाँ से इस पॉइंट से इसकी बिल्डिंग के बॉटम तक यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस बन रहा है वो 56.42 मीटर बन रहा है, यही हमने निकालना था। नेक्स्ट है a ladder against a wall form an angle of 65 with ground। ग्राउंड के साथ उसका लैडर का जो एंगल बनता है वो 65 बनता है। इफ लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ बताइए कि वो 10 मीटर है। सही है, हाउ हाई डज इट रीच ऑन वॉल्स,
ये वाल के साथ कितना लंबाई पे है, सही है। उसने उसने कहा है कि वाल के साथ इसकी हाइट यानी कि आपने जो वाल है, दीवार है, उसकी हाइट बतानी है। अब यहाँ पे देखिए इस जो लेंथ बन रही है BC, उसको मैं नाम देती हूँ x के इक्वल है, और ये जो लेंथ है वो 10 मीटर से दी हुई है। एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 65 है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, परपेंडिकुलर भी है, तो आपको कौन सी रेशो यहाँ पे यूज करनी है, साइन की करनी है। साइन 65 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, x/10 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे आपने साइन 65 कैलकुलेटर पे लिखना है, इसकी जो वैल्यू आती है 0.906 आती है, इक्वल आ जाएगी 10/x/10। और फिर आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दें, और x वैल्यू जो आती है वो 9.063 मीटर, यानी कि जो इसकी हाइट आ रही है बिल्डिंग की वो कितनी आ रही है, बन रही है, वो बन रही है हमारे पास 9.063 मीटर बन रही है। यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को आज की लगती कि समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।